Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the second lecture of Maths. Maths का second lecture हम करेंगे. मैंने आपको start किया था कैलेंडर्स का टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, ठीक है. इसका मैंने आपको बेसिक एक टॉपिक बताया था जहां से आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे. अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को, आपको उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे और बिल्कुल सेम क्वेश्चंस जो मैंने करवाया है. बस सिर्फ डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, वहां पर डेटा और कुछ होगा, वैल्यूज और कुछ होंगे, अप्रोच यही रहेगा, फॉर्मूलाज यही रहेंगे. ठीक है. तो अगर मैं आपको प्रीवियस पेज पे लेकर जाऊं और वहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि जो हमारे पास सिलेंडर होता है, इसका कर्व्ड सरफेस जो होता है वो ये होता है. अगर आपके पास सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर होता है आपके पास, ठीक है, या कोई भी सिलेंडर आपके पास है, एयर का सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे ये वाला साइड जो होता है, जिसको मैं पॉलिश कर रहा हूँ, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये कर्व्ड होता है, ना कि ये स्ट्रेट होता है. मेरी बात समझ आ रही है? ये फ्लैट नहीं होता है. आप हाथ से आप देखोगे वो कर्व्ड होता है, और इसी सरफेस को बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस, और इसी का एरिया हमें निकालना होता है जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. सिलेंडर का अगर देखोगे, सिलेंडर एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली एक टॉप सर्कल है. यहां पर आप देख सकते हो ध्यान से, एक टॉप सर्कल है, और फिर ये वाला पोर्शन है, ये कर्व्ड सरफेस हो गया इसका, और ये वाला पोर्शन जो है दूसरा सर्कल हो गया. मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हो तो दैट मींस आपको कौन सा पोर्शन निकालना है? आप बोलोगे सर हमें सिर्फ ये वाला रेड वाला पोर्शन हमें निकालना है. ये हो गया कर्व्ड सरफेस. इसका एरिया जो निकालना वो हम देखेंगे कैसे निकालते हैं. लेकिन अगर आपको बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो आपको ये तो जोड़ना ही है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन ये जो सर्कल ऊपर वाला सर्कल जो है, टॉप जो है, इसका एरिया भी ये सर्कल के फॉर्म में, तो इसका एरिया निकालना है. और ये तो हो गया पहला. दूसरा हो गया ये वाला बॉटम वाला सर्कल, इसको भी आपको जोड़ना है. किसके साथ? कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ. जो ही आप कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ इस सर्कल का भी एरिया जोड़ोगे और बेस का भी एरिया जोड़ोगे, वो बनता है आपको टोटल सरफेस एरिया. तो दो चीजें यहां पर, एक मैंने वॉल्यूम आपको दिखाया था, दूसरा हो गया सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया में भी दो कैटेगरीज है. वन कैटेगरी जो है दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड सेकंड कैटेगरी इज द टोटल सरफेस एरिया. डिड यू अंडरस्टैंड? बस ये था इसमें कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था, और यहाँ पर कुछ नया नहीं है. मतलब शॉर्ट में ये है, जो हम ये मैथ्स कर रहे हैं, ये VLW का है, ये NT का भी यूज कर सकते हो आप, ये पटवारी का भी यूज कर सकते हो आप, या जिसमें भी आपका मैथ्स है वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो. अब यहाँ पर देखो, अब हमारा जो टॉपिक सेकंड जो रहेगा आज का, वो रहेगा हमारे पास सिलेंडर्स का ही, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कर्व्ड, याद रखना, सरफेस एरिया की हम बात करेंगे. ठीक है. और ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया. और मैंने आपको बोला कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है. मतलब आप एक सिलेंडर बनाओगे, ये सिलेंडर का टॉप हो गया, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस हो गया, और ये हो गया सिलेंडर का बॉटम. अगर आपको ये समझ आ रहा है ना, आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो. जिसको मैं शेड कर रहा हूं ना, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये जो हो गया, ये कर्व्ड सरफेस आपका बन गया, और इसी का आपको एरिया निकालना है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको लिखना है, एरिया निकालना है आपको. एक आपको पाई लिखा आपने, दूसरा आपको क्या करना है? RH लिखना आपको. ठीक है. लेकिन यहां पर ट्वाइस आप करोगे. अब ध्यान से देखो, आप ये पाई तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है. आर का जो होता है इसका यूनिट क्या रहेगा? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस का या तो स्क्वायर, या तो मीटर हो गया तो सेंटीमीटर होगा, या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा. हाइट भी क्या होगी? या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में. अगर आप देखोगे ये दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल रेडियस है, इसका मीटर आ जाएगा, दूसरा वेरिएबल भी हाइट है, मतलब ये भी डिस्टेंस है और रेडियस भी डिस्टेंस है, इसका भी मीटर आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर. मतलब एरिया का यूनिट क्या होता है? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट, इसका यूनिट आ जाएगा. ये आपको समझना जरूरी है. वॉल्यूम के केस में मैंने आपको क्या बोला था? क्यूबिक वॉल्यूम. ठीक है. इसका मतलब क्यूबिक यूनिट मैंने बोला था. मतलब वो क्या था? पाई, वहां पर R स्क्वायर H था, याद रखना. और R से आया था मीटर स्क्वायर, और H से आया था मीटर, और तीनों को जोड़ोगे तो मीटर क्यूब बनेगा. तो यहां पर आपको याद रहा, इसको आपको रटा नहीं करना है. आप बोलोगे कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए ट्वाइस पाई आर एच, और वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच, और आप रटा करने बैठोगे, ये याद नहीं रहेगा. ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है, क्योंकि आपको सीधे पता चलेगा दो फार्मूलाज हैं आपके पास. एक आपके पास ट्वाइस पाई आर एच,
और एक फार्मूला तो ये होगी, और पहली वाली फार्मूला जो मैं कल के लेक्चर में बताया था, मैंने बोला था आपको उसमें पाई आर स्क्वायर एच, और आपको सीधे पता चलना चाहिए ये किसका है और ये किसका, क्योंकि यहां पर आपको क्यूबिक यूनिट बनता है, इसका स्क्वायर और इसका मीटर, तो दैट मींस क्या बनेगा, क्यूबिक यूनिट बनेगा। तो मतलब सीधे क्यूबिक में क्यूबिक यूनिट किसका यूनिट होता है, आपको वॉल्यूम का, और ऑटोमेटिकली दूसरा जो बचेगा जिसके साथ ट्वाइस है, आप बोलोगे सीधे ये क्या हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा एरिया हमारा। लेकिन ये मैंने सिर्फ एरिया बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मैं बताऊंगा वो कैसे निकाला जाता है। यहां पर मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, क्या वॉल्यूम होता है और एरिया को कंपैरिजन मैंने किया है फार्मूला के बेसिस पे। यहां तक समझ आ गया। अब मैं नीचे जाता हूं और वहां पर मैं लिखता हूं ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है। तो सीधे मैं लिखता हूं अब यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर किसके बराबर होता है, आप लिखोगे अब सर ट्वाइस पाई आर एच। ठीक है, एच हाइट होती है, आर रेडियस होता है, ये आपको पता है। अब मैं क्वेश्चन सीधे लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, जो मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस आपको उसी से मिलेंगे, अगर उससे ज्यादा आप करोगे ना आप फंस जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैं करवाऊंगा वो आप करते जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप खुद जितने कर सकते हो वो करो, बट जो चीजें मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर of radius 7 centimeter and height 2 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है, समझ आ गया। यहां मैं इसको चेंज करता हूं, यहां पर मैं 2 लिखता हूं, यहां पर मैं 7 लिखता हूं, क्योंकि रेडियस कम ही करेंगे। रेडियस जो है ये 2 सेंटीमीटर लिखूंगा, ये हाइट लिखूंगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। जो ही आपको बोला गया कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर एक रेडियस दिया हुआ है आर, लिखोगे सीधे 2 सेंटीमीटर, और क्या आपको दिया गया, आप बोलोगे सर एच है, वो क्या है, आप बोलोगे सीधे 7 सेंटीमीटर। फिर पूछा जाएगा आपको एरिया निकालना, आप लिखोगे ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। वो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर ट्वाइस पाई आर एच, 2 कांस्टेंट है, 2 एज इट इज रहेगा, पाई का मतलब पाई होता है मतलब 22/7, और आर का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर, एच का मतलब होता है 7। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको ऐसे ही होंगे कि जिससे आप इजीली ये कर सकते हो कैंसिलेशन। 7 और 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो गया 4, और हो गया 22। आप क्या करोगे, 4 को 2 से करना और इस 2 से करना, पहले 4 को करेंगे इस 2 के साथ, 4 2s are 8, फिर 4 को करेंगे इस 2 के साथ, कितना का 4 2s are 8, आप क्या बोलोगे सर 88। लेकिन एरिया है, एरिया में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर यूनिट क्या है सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। ये इसका आपका आंसर हो गया। और आपके ऑप्शन जो है आप कैसे करोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको दिया होगा। पहले आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, फिर आपको 88 क्यूबिक मीटर होगा, फिर आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, फिर आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो 2 ऑप्शन सेम दिए। मैंने 2 ऑप्शन सेम नहीं दिए, ये अलग अलग हैं यूनिट्स। आप देखो यहां पर भी ये ट्रैप होता है, ये भी ट्रैप होता है। आपका 88 निकला, आंखें बंद करके आप 88 को ध्यान करोगे। आपको यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी याद रखना है, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ सर ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का मैंने ये केस फर्स्ट बनाया है, ये बन गया आपका केस फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, केस फर्स्ट क्यों, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन लिखा है और इसमें आपने सीधे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, वो आपने निकाला। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगा, अब मैं इसी क्वेश्चन से रेडियस निकालूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया एज इट इज रखूंगा। ये सेकंड क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर, इसी एक ही टॉपिक में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा, मैं लिखता हूं फाइंड द radius of a cylinder of height 3 centimeter and curved surface area of
49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको क्या करना है, आपको इसको निकालना है। आप बोलोगे सर सबसे पहले निकालना है क्या है, सर निकालना है रेडियस। आप लिखोगे रेडियस क्वेश्चन मार्क, निकालना है। गिवन क्या दिया है, आप बोलोगे सर हाइट दिया हुआ है, हाइट लिखोगे सीधे 3 सेंटीमीटर। अब फिर उसके बाद क्या दिया गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सीधे लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड एग्जाम में आपको ये नहीं उतारना नहीं है, आपको सीधे आर एच लिखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहां पर मैं इसलिए लिख रहा हूं सो दैट आपको स्टेप वाइज समझ आना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या लिखोगे सर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लेकिन पता है किसके बराबर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बराबर ट्वाइस पाई आर और एच। ये किसके बराबर है, आप बोलोगे सर ये 49 के बराबर है। 2 ही लिखोगे, पाई के बदले क्या लिखोगे 22/7, आर के बदले आर तो निकालना है, एच के बदले क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर हम लिखते हैं एच में लिखता हूं, एक सेकंड, एच जो मैं यहां पर लिखूंगा ये मैं 3 नहीं लिखूंगा, एच को मैं चेंज करता हूं, एच को मैं सपोज लिखता हूं 21 लिखता हूं मैं एच को। इसके पीछे रीजन है, इसलिए मैं एच को 21 सो दैट कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा और कुछ भी नहीं, बस और कुछ नहीं। इसके पीछे रीजन ये है, एच हो गया 21 सेंटीमीटर, समझ आया, सो दैट कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहां पर ध्यान से अगर देखोगे आप, यहां पर ये 7 7 7 7 3 21, ठीक है, हो गया ये वाला। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने 49 लिखा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, आर आपको निकालना, आर एज इट इज रहेगा, ये 49 एज इट इज रखो। यहाँ पर ये 2 और 22 ये डिवाइड, क्योंकि आर के इस साइड मल्टीप्लाई में है, लेकिन जब इज इक्वल के राइट साइड में आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे, 2 भी नीचे आ जाएगा, 22 भी नीचे आ जाएगा और 3 भी नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या बचा, आप बोलोगे सर 49 आ गया, नीचे क्या बचा, ये बनेगा 44 इंटू 3 आ गया, 44 इंटू 3। बस अब करना है कि आपको 49 डिवाइडेड बाई 4 3 12, 1 कैरी 4 3 12 और 1 13, और ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। इसको कैंसिलेशन अगर करोगे तो तब भी आपका आंसर ये आ जाएगा, या अगर नहीं करोगे ऐसे रखोगे समझने के लिए इतना ही रखो, ये आपका रेडियस आप निकाल सकते हो। अगर आपका क्या होगा, अगर आपको हाइट दी होगी और आपका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया होगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले आपको निकालना, पहला केस क्या था, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, ये आपको निकालना था, आपको हाइट दी गई थी, आपको हाइट और आपको रेडियस दिया हुआ था, ये गिवन था। ठीक है, लेकिन ये पहले केस में था। लेकिन दूसरे केस में क्या है, तो दूसरे केस में कर्व्ड सरफेस एरिया और आपकी हाइट दी हुई है, ये गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और आपको पूछा गया है आप रेडियस निकालो, रेडियस के सामने क्वेश्चन मार्क। थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस बनेगा आपको रेडियस बी दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस आपको सपोज लिखा है 7 सेंटीमीटर, और आपको कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। सपोज आप बोलोगे सर 100 दिया हुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको बोला गया हाइट आप निकालो किसका, सिलेंडर का। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप बोलोगे सर वो है ट्वाइस पाई आर एच। ठीक है, और ये गिवन है, ये किसके बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 100 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, 2 ही रखोगे, 22/7 पाई के बदले, आर के बदले क्या लिखोगे 7, निकालना है क्या है, एच निकालना है, इज इक्वल टू किसके बराबर, 100 के बराबर। ये 7 और ये 7 खत्म हो गया, ठीक है, ये 2 और ये 100 खत्म हो गया, मतलब यहाँ से 50 बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा एच किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे 50 डिवाइडेड बाई 22। देखो अगर 25 होता तो 2 से होता, 25 इंटू 2 हो गया 50, लेकिन ये 25 से कम है, तो 2 पॉइंट आप ऑलमोस्ट 25 आप अप्रोक्सीमेटली लिखो, ये इसका आंसर आपको आ जाएगा। यूनिट्स क्या, सेंटीमीटर में, आप बोलोगे इसकी हाइट इतनी है। मेरी बात समझ आ रही है, अप्रोक्सीमेट के आंसर से भी निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि अगर आप 25 से करते फिर एग्जैक्टली 2 से होता, लेकिन डिवाइड 25 से थोड़ा सा कम होता, 3 डिजिट और कम है, तो दैट मीन्स यहाँ से 2 को हम बढ़ा देंगे कुछ पॉइंट्स। मेरी बात समझ आ रही है, तो ये इसका आंसर हो गया, और आपके ऑप्शंस भी दिए होंगे। आई होप आपको सिलेंडर का टॉपिक, 2 मेजर टॉपिक कवर हो गए, एक वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे निकाला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, हाँ सर हमें पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे जिसको हम नाम बोलते हैं
जिसको हम नाम बोलते हैं, वो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। टॉपिक थर्ड जो है ये आपको मेंसुरेशन टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ता है। थर्ड है जिसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। आपको कोई भी फॉर्मूला रटा नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिकली ये सारा याद हो जाएगा। मैंने वॉल्यूम और करोड़ सरफेस एरिया में डिफरेंस आपको बताया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला है एक सिलेंडर जो होता है इसका टॉप होता है, ठीक है। ड्राइंग मेरी ठीक ही है, मैंने ये नहीं बोलूंगा मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है, बट मेरी ड्राइंग ठीक है। आप देखो ये आपको एक्यूरेट बनेगा। ये सिलेंडर मैंने बना लिया। अब देखो यहाँ पर ये सिलेंडर का हो गया हाइट, और ये जो है ये सिलेंडर का हो गया रेडियस, जो बॉटम वाला रेडियस है, और ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया टॉप वाला रेडियस। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। ये हो गया ये वाला पोर्शन जो है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, जिसको मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ये पता है ना आपको, यहां पर मैं लिखता हूं, ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस। ये हो गया, मैं बोलूंगा इसको टॉप सर्कल, और ये हो गया इसका बॉटम सर्कल। टोटल एरिया आपको निकालना है ना। आप क्या बोलोगे सर, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप वाला सर्कल और बॉटम वाला सर्कल। टॉप वाला सर्कल अगर आप देखोगे सर्कल का एरिया क्या होता है, जब मैं सर्कल वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वहां पर मैं एरिया पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना आप याद रखोगे पाई आर स्क्वायर इसका एरिया। ये भी तो सर्कल है, इसका भी रेडियस यही है ना, क्योंकि जितना जो साइज इस सर्कल का है वही साइज इस सर्कल का भी है। रेडियस जब सेम है तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपने अभी निकाला है, किसके बराबर है, ट्वाइस पाई आर एच। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया। देखो कभी क्या होगा, जेएसएसबी आपको ये नहीं देगा क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है वो आपको विदाउट कोई डेटा। वो बोलेगा आपको सीधे बताओ टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। ऑप्शन नीचे देंगे, आपको टोटल सरफेस एरिया सीधे पता होना चाहिए। ये आपको दिया जाएगा टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, फिर बोला जाएगा मैच करो कौन किसके साथ रिलेट होता है। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे सर एक आ जाएगा टॉप सर्कल, मैं लिखता हूं टॉप सर्कल, प्लस लिखता हूं मैं बॉटम सर्कल का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ, ये मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं क्लियर की, सो दैट आपको समझ आना चाहिए, अदरवाइज मुझे डायरेक्ट फार्मूला ही लिखना था। बॉटम हो गया एरिया ऑफ बॉटम सर्कल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया भी जोड़ना है मुझे, कर्व्ड सरफेस एरिया भी मुझे जोड़ना है। अब टॉप सर्कल देखो, टॉप सर्कल का क्या है पाई आर स्क्वायर, बॉटम सर्कल का भी क्या है प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, आप बोलोगे सर ट्वाइस पाई आर एच। अब देखो ये दो एक जैसे है ना, सेम है, दोनों को मिलाओगे तो एक हो गया पाई, एक 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया ट्वाइस पाई आर स्क्वायर, प्लस क्या आएगा ये वाला ट्वाइस पाई आर एच, ट्वाइस पाई आर एच। आप ये फॉर्मूला याद रखो, आपको अपनी मर्जी है, ये याद रखो, याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपको डायग्राम जहन में होनी चाहिए। आपको अगर डायग्राम जहन में है तो आप इजीली कर सकते हो। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ये टू कॉमन निकाला, इस पाई को भी कॉमन निकल, क्योंकि यहां पर भी 2 यहां पर भी पाई यहां पर भी आर। इस वाले में देखो यहां पर भी 2 यहां पर भी पाई यहां पर भी 2 पाई आर मैंने कॉमन निकाला, इसमें से एक आर बचेगा, वो आर ऐसे रखा मैंने। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर सिर्फ एच बचा, ये आप याद रख सकते। यहां पर हो गया ये वाला, इस तरीके से भी आपको फार्मूला दे सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जनरल फार्मूला कौन सी है, ये जनरल फार्मूला, इसको जनरल फार्मूला इसलिए बोलते हैं। आप अगर ये फार्मूला पता है, आप कोई भी फार्मूला यहां से डिराइव कर सकते हो, ये आपको होना चाहिए पता। क्लियर हो गया, समझ आ गया, हाँ ठीक है। अब देखो ये हो गया कंप्लीट आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वी विल डू सम क्वेश्चंस, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन खुद फ्रेम करूंगा, बस आपको सिर्फ अंदाजा लगना चाहिए कैसे क्वेश्चन। फाइंड द मिक्सड क्वेश्चंस भी करेंगे, फिलहाल हम टॉपिक वाइज करेंगे क्वेश्चंस, फिर हम मिक्सड भी करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस area of a cylinder of radius 4 centimeter and height 7 centimeter। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, करना है क्या आपको,
करना है आपको, आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है, आप लिखोगे सर ट्वाइस पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है, ये वाली फार्मूला या ऊपर वाली फार्मूला आप डाल सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहां पर आप देखो 2 ही है, पाई के बदले 22/7 ये लिखा आपने, आर के बदले क्या लिखोगे, आर आप 7 लिखो, सो दैट कैलकुलेशन हमें ये कैंसिल करूंगा मैं जल्दी से। आर आप 7 लिखो, 7 सेंटीमीटर, और इसको लिखो ये लिखो आप 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हो गया 7, आर के बदले 7 लिखा, दूसरा ये आ गया ब्रैकेट, फिर यहाँ पर 7 और एच हो गया 3। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 7 प्लस 3 कितना हो गया, ये हो गया 10। 44 इंटू 10 का मतलब हो गया 44 एज इट इज रखोगे, यहाँ पर एक जीरो और जोड़ोगे। ये सरफेस एरिया है, मतलब एरिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 430। ये केस फर्स्ट बना आपका। केस सेकंड क्या बनेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 क्या बनेगा। केस सेकंड अगर मैं बनाता हूं इसको, आप खुद भी बना सकते हो। आपको मैं बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया जो है, एक सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको दिया जाएगा। आप लिखोगे सपोज यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, ये दिया गया आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको रेडियस दिया जाएगा, रेडियस दिया गया है, सपोज आपको रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। आपको बोला जाएगा आप हाइट निकालो, अब सिलेंडर की हाइट क्या आएगी, तो हाइट को आप क्वेश्चन मार्क करोगे। सीधे आप क्या लिखोगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, बिल्कुल आप इसी तरीके से करोगे। फेयर कॉपी आपको बनानी है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फेयर कॉपी आपको बनानी है। फिर जब रिवाइज करोगे आपको रिवाइज करने में बहुत मजा आएगा और याद भी रहेगा, आपके एग्जाम में पूरा रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया है ट्वाइस पाई आर, यही कॉमन था, ब्रैकेट के अंदर क्या था आर प्लस एच, ये था टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसके नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे, ट्वाइस 2 ही लिखोगे, पाई के बदले 22/7 लिखोगे, ये कांस्टेंट है वैल्यू पता होना चाहिए। 7 जो है ये 7 लिखो, आर जो है ये 7 लिखोगे, अंदर क्या बचा आर, आर क्या है 7, और एच आपको चाहिए, एच यहाँ पर एज इट इज लिखोगे। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 100 यहाँ पर 50 बचेगा, और बचा क्या यहाँ पर 50 इज इक्वल टू 22 इंटू 7 और 7 प्लस एच। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं खोल के, सो दैट आपको कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए। यहां पर 25 बनेगा, 225 जार 50, 2 11 जार 22, तो मतलब यहां पर आएगा 25 डिवाइड बाई 77, ये हो गया इज इक्वल टू 7 प्लस एच। बात समझ आ रही है। अब यहां पर सिर्फ आपको एक ही चीज करना है, एच का वैल्यू निकालना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एच का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर आप करोगे 25 डिवाइड बाई 77 लिखा आपने, ये 7 यहां पर प्लस है, यहां पर आ जाएगा तो क्या बनेगा ये माइनस बनेगा, इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, यहां पर ये माइनस वैल्यू आ जाएगा, माइनस वैल्यू इसलिए आ जाएगा क्योंकि मैंने जो डेटा जो लिया है वो रैंडमली मैंने लिया, मेरी बात समझ आ रही है, वो रैंडमली लिया। तो यहां पर सिर्फ एक ही अननोन बचा है एच, एच का आंसर आप इजीली यहां पर निकाल सकते हो। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या होगा, आपके क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसे दी होंगी जो आप इजीली कैंसिल करके आपका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने रैंडमली वैल्यूज लिया समझाने के लिए, अदरवाइज ये माइनस यहाँ पर नहीं आना, क्योंकि 25 इंटू 77 करूंगे 25 से बड़ा हो जाएगा और सामने तो माइनस है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एच का वैल्यू निकलेगा। आई होप यहाँ तक आपको तीनों केसेस समझ में आ गए हैं, मेरी बात समझ आ रहा है। तो पहला केस क्या था, अब देखो रिवाइज कैसे करना होता है इन टॉपिक्स को। सबसे पहले क्या था, ठीक है, रिवाइज कैसे करना होता है, फास्ट रिवाइज कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है आपने क्या पढ़ा, अभी आप बोलोगे सर हमने पढ़ा टोटल सरफेस एरिया, लिखा आपने टोटल सरफेस एरिया, ये फार्मूला आपके नोट्स पे होनी चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, तो लिखा आपने ट्वाइस पाई आर, आर प्लस एच, ये हो गया आपका फार्मूला रिवाइज। फिर आप बोलोगे सर यहाँ के 3 केसेस हम बनाएंगे। केस फर्स्ट हम बनाएंगे, हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया।
ये हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर रेडियस और एच जो है ये हमारा गिवन होगा, ठीक है। ये केस फर्स्ट। केस सेकंड सर इस तरीके से भी बन सकता है ना क्वेश्चन हमारा कि टोटल सरफेस एरिया और रेडियस दिया होगा, ठीक है, ये दिया होगा, ये गिवन होगा और हमें पूछा जाएगा हाइट निकालो। आप इजीली हाइट निकाल सकते हो। केस थर्ड क्या बनेगा आपका? आप बोलोगे सर केस थर्ड हमारा बनेगा टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, ये इसको गिवन आप लिखोगे और हमारे पास रेडियस आपको निकालना होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपका कंप्लीट हो गया सिलेंडर्स का टॉपिक जो आपके बेसिक टॉपिक्स है। आई होप यहां तक मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आएगी। कल हम क्या करेंगे? कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। में अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे यस सर हमें ये सेशन बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है।